तुम ये ढोंग करने के लिए नहीं आया है, तुम रोजगारों को रोजगार देने के लिए आया है। तो डबल इंजन की जब सरकार मिली है ना, तो दोनों की मिली भगत हो गई है। जब जब बीजेपी की सरकार आती है तो रोजगार पे ध्यान नहीं देती है, और यही डबल इंजन की सरकार मिलके हमारे साथ धोखा कर रही है, सीटों को बेच रही है, भ्रष्टाचारी नेता हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ऑफ मीडिया। मैं हूं आपके साथ पप्पू कुमार। हम मौजूद हैं बिहार के पटना में, पटना के गर्दनी बाग में, जहां पे धरना स्थल है। हम उसी जगह पे मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है। एनडीए की सरकार को ये चुनौती देती हूँ कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आई तो इस बार आपका सरकार हम उखाड़ करके फेंकेंगे। आप स्टूडेंट का पावर नहीं जानते क्या कर सकता है एक स्टूडेंट। मैं आईना दिखाती हूँ जदयू के सभी नेताओं को कि जिस एनडीए की सरकार से आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं ना, तो अयोध्या को देख लीजिए आईना से कि जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मोदी जी करवाए थे और हारे थे, वही अयोध्या से जिस रास्ते से राम को लाए थे वही रास्ते से उन्होंने हारा था। तो मैं ये आईना दिखा रही हूँ, क्योंकि राम जी कहे थे कि ए मोदी, तुम ये ढोंग करने के लिए नहीं आया है, तुम रोजगारों को रोजगार देने के लिए आया है। तो डबल इंजन की जब सरकार मिली है ना, तो दोनों की मिली भगत हो गई है। जब जब बीजेपी की सरकार आती है तो रोजगार पे ध्यान नहीं देती है, और यही डबल इंजन की सरकार मिलके हमारे साथ धोखा कर रही है, सीटों को बेच रही है, भ्रष्टाचारी नेता हो गई है। हम उनका भ्रष्टाचार नहीं ये करेंगे। टीआरई 1 में जब इंडिया की सरकार थी, महागठबंधन का था, तो हमारा टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, और जैसे ही इन लोगों की अदला बदली हुई, डबल इंजन की सरकार चली, तो ये बीजेपी तो रोजगार नहीं देता है। अपने में कानाफूसी कर लिया कि रोजगार देके क्या होगा, उद्योगपति को बड़ा बनाओ ना, युवा को मरने दो, सड़क पर भटकने दो, क्या होगा। तो ऐसे ही आपका बेटा भटकेगा। मैं सारे नेताओं को चैलेंज देती हूँ, आपके कलम में ताकत है तो आप 1000 गरीबों के घर में चूल्हे जलवाइए। मैं उनको भी देखी हूँ जो 1000 घरों में, उनकी कलम के पावर से 1000 घर में इसी पटना में चूल्हे जले हैं ना, उनके 3 पीढ़ी अधिकारी रहे हैं, लेकिन आप लोगों के 1 पीढ़ी भी नहीं रहेंगी। यही आपकी कुशासन की सरकार को मैं खत्म कर दूंगी। देखिए, हम लोग का जो सरकार है, जैसे बहने के बहुत कष्ट है, इसलिए है कि जब टीआर 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था, 2 में तो 3 में स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे पास होने के न्यूनतम अर्हता नहीं है। शिक्षा मंत्री से यही विनती करना चाह रहे हैं, आप एक अधिकारी को भेजिए, जितने भी यहाँ पे 1500 जो बच्चे हैं, सबका मार्कशीट ले लीजिए और दिखा दीजिए न्यूनतम अर्हता क्या होता है। आप न्यूनतम अर्हता पहले समझिए, आप शिक्षा मंत्री है ना, अधिकारी से पूछिए। हम लोग यही विनती करना चाह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप आज सदन में हैं, आप पॉजिटिव बोलिए। हम लोग यदि गलत है, हम लोग को फांसी चढ़ा दीजिए। हम लोग 61 दिन से शिक्षक बनने जा रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं ना 61 दिन गर्दनी बाग में बैठेंगे। हम लोग घर परिवार छोड़ करके, अपनी पढ़ाई छोड़ करके, इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि आप आदमी को सब दिन देखे हैं ना, क्रिमिनल को देखें, आप शिक्षक को नहीं देखे हैं। आप क्रिमिनल की तरह जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी की तरह देखिए। हम लोग यही विनती करते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, आपसे विनती करते हैं, यदि शिक्षक शांति ला सकता है, शिक्षक के हाथ में प्रलय भी ला सकते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं, प्रलय पे मत उतारिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आप ही की सरकार है। हम लोग जूता खोल खोल के जब मारने लगेंगे ना विधानसभा में एक एक लड़का, तो कोई बचाने वाला नहीं आया, कोई नहीं है। क्यों, हमारे भाई ही हैं, उसका भी कोई पुलिस वाले, उसका भी बहन टीआर में फंसे हैं, बहुत से लोग हैं, सब जान रहे सरकार कैसी है। उस समय नहीं देखिएगा कि मॉब लिंचिंग में एक विधायक मारा गया है, ये बाद में मत कहिएगा। अभी हम लोग वार्निंग दे रहे हैं सभी शिक्षक अभ्यर्थी कि विधानसभा में ये सोच समझ के, और बाद में नहीं कहिएगा लड़का जो शिक्षक अभ्यर्थी मार दिया है। जब मरता क्या, हम लोग बेरोजगारी रहेंगे तो क्या करेंगे जी करके, उसे बढ़िया जेल में ही खाएंगे। यहाँ गर्दनी बाग जेल ही है, 4 वर्ष लगा दिया है, अभी जेल में है, उसके बाद भी रहेंगे। नवंबर दिसंबर के बाद विधानसभा में अगले बार निकलेंगे, 5 साल कहेगा ना विधायक को मार के ही जेल से निकला है। इतना तो कहेगा, इतना तो लोग बुझेगा। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग मन को नहीं करिए, हम लोग प्रणाम करते हैं, विनती करते हैं। आप हम लोग ये कहते हैं कि कष्ट है, 61 दिन से हैं। हम लोग यही कहेंगे माननीय
मंत्री जी, हम लोग बच्चे हैं, यदि आवेश में कुछ बोला गया है, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम लोग को पीड़ा समझा जाए। जब पीड़ा होता है ना आदमी को, बहुत दिल से निकलता है, क्योंकि यही नीतीश कुमार को सुपौल जिला में विजेंद्र बाबू है, पूरे क्षेत्र में हमेशा जदयू को वोट मिला है। यही आज कष्ट है कि आप एक एक विधायक से हम लोग रामविलास कामत से भी मिले हैं, बोले आप लोग की मांग जायज है, तो फिर बाद में कहिएगा नहीं, क्योंकि आज कष्ट होगा ऑटोमेटिक आदमी लोग है। तो जो भी माननीय शिक्षा मंत्री है हमारी बात को सुन रहे तो स्पष्ट हम लोग की बात को समझा।